हैंगर के इस्तेमाल से घर के सारे बिखरे चप्पलें और जूते समेटने का एक ऐसा आसान स्टैंड बनाएंगे जो कि सिर्फ 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगा। इसके अलावा वीडियो में शेयर किए गए हैं कुछ ऐसे न्यू किचन टिप्स एंड ट्रिक्स, क्लीनिंग हैक्स जो कि आपके डेली रूटीन के कामों को बहुत आसान बना देंगे। वीडियो अगर ज़रा सी भी पसंद आती है तो आपने वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स विद हिना। फ्रेंड्स, ये वाली टिप मैं आपसे पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ शेयर कर रही हूँ और आप भी इससे रिलेट करेंगे। हमारे यहाँ रात को शदीद बारिश होती रही है और ना जाने कहाँ से ऐसे बरसाती कीड़े झुंड के झुंड हमारे घर में दाखिल हो गए। जबकि जाली वाले दरवाजे लगे हुए हैं और खिड़कियों में भी जालियाँ लगी हुई हैं, उसके बावजूद पूरे घर के अंदर इस तरह के ढेर पड़े हुए थे। असल में ये उड़ने वाली दीमक होती है और घर के सारे सामान के नीचे इसके पर बिखर चुके थे। इस प्रॉब्लम का मैंने क्या सॉल्यूशन निकाला वो ही आज आपके साथ शेयर करूंगी। अच्छा, हुआ यूं कि जब मैंने इन कीड़ों और इसके परों को साफ करने के लिए झाड़ू लगाना स्टार्ट की तो बजाय ये कीड़े साफ होने के इसके पर हवा में उड़ने लगे और दूर दूर तक बिखरने लगे। यहाँ तक कि सामान के ऊपर और सामान के नीचे तक इसके पर बिखर गए। बजाय घर साफ होने के और ज़्यादा मैस हो रहा था। हल्का सा मैं झाड़ू हिला भी रही थी ना तो आप देख सकते हैं इसके सारे पर हवा में उड़ रहे थे। फिर मैंने सोचा कि पहले पोछे से इसको साफ कर लेती हूँ फिर झाड़ू लगाऊंगी, लेकिन फिर पोंछा बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता, उस पर सारे पर चिपक जाते और मेहनत डबल हो जाती। तो काम को आसान करने के लिए मैंने ये जुगाड़ लगाया। एक अखबार ले लिया, अखबार को मैंने यहाँ पर रखा और उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल के उसको हल्का सा गीला कर लिया। गीला करने के बाद अब इस अखबार से ना हल्का सा ये गीला हो गया है ना, तो इससे मैंने सारे परों को, कीड़ों को एक जगह इकट्ठा कर लिया। तो गीला होने की वजह से ना पर उड़े नहीं और इस तरह से ये आसानी से साफ़ हो गए। और बाकी के कीड़े और पर जो सामान के नीचे और फर्नीचर के नीचे तक फैल चुके थे, जहाँ मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा था, उसको ईजीली साफ़ करने के लिए मैंने एक झाड़ू लिया और इसके ऊपर अखबार को लपेट दिया और एक रबर बैंड या फिर रस्सी से इसको बांध दिया। थोड़ा सा पानी डालकर इसको भी हम थोड़ा सा गीला कर लेंगे ताकि जो पर उड़ रहे थे वो इसके ऊपर इजीली चिपक जाए, इधर उधर बिखरे ना। अब मेरे तो पूरे घर में ही ये फैल चुके थे ना, तो इस ट्रिक से मेरा काम बहुत ज़्यादा आसान हो गया और जल्दी जल्दी मैंने इससे पूरे घर की सफाई कर ली और फर्नीचर के नीचे से भी बहुत ही आराम से मैंने इन सारे कीड़ों को, इसके परों को साफ कर दिया। अच्छा, यहाँ मैं शुक्र मना रही थी कि मेरे घर में कोई कारपेट या कोई रग मैंने नहीं बिछाया हुआ है, वरना फिर और ज़्यादा मेहनत लगती और काम जो है ना वो मेरा डबल ट्रिपल हो जाता। ये सारा गंद देखकर सुबह मुझे हेडेक तो हुआ, लेकिन इसका हल भी मैंने निकाल लिया। तो बरसात के मौसम में ये प्रॉब्लम सबके साथ ही आती है, तो आपने इसी तरह से घर को क्लीन करना है। डायरेक्ट पोछे से आपने साफ नहीं करना है, वरना आपका काम बढ़ जाएगा। हमारी अगली किचन टिप देख लेते हैं। इस तरह का जो लकड़ी का हावन दस्ता होता है ना, ये हमारे किचन के छोटे छोटे कामों को बहुत आसान बना देता है। अगर इसको हम अच्छे से क्लीन करके, ड्राई करके ना रखें ना, तो इसके अंदर बैक्टीरियाज जमा होने लगते हैं, फंगस लग जाता है। और ख़ास तौर से ये जो सीज़न चल रहा है ना मानसून का, इसमें आप अपने घर और किचन की चीज़ों को चेक करते रहा करें, क्योंकि यही वो सीज़न है जिसमें चीज़ों को जंग लग जाता है, फफूंदी लग जाती है, घर से सीलन की स्मेल आने लगती है, किचन में हमारे जो मसाले और दालें हैं उनमें कीड़े पड़ जाते हैं। तो इन सारी प्रॉब्लम से छुटकारा हासिल करने के लिए डेली ही हम आपके साथ कोई ना कोई टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर कर रहे होते हैं। अब इसी तरह से यह हमाम दस्ता जो है या जितने भी लकड़ी के बर्तन आपके किचन में इस्तेमाल हो रहे हैं ना, उन्हें आपने वीक में एक बार लाजमी इस तरह से डीप क्लीन करना है। सबसे पहले इसके अंदर डिश वॉश लिक्विड या बर्तन धोने का साबुन डाल देंगे और तेज़ गर्म पानी इसके अंदर डालकर इसे 15 से 20 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे ताकि जितने भी बैक्टीरियाज और स्मेल इसके अंदर थी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। इसको डीप क्लीन करने के लिए और अच्छे से इसकी सफाई करने के लिए आपने इस्तेमाल करना है नमक का। 2-3 चम्मच भर के मैंने यहाँ पर नमक लिया है और अच्छे से इसको स्क्रब कर देंगे। अच्छे से आपने इसकी सफाई कर देनी है, रगड़ाई कर देनी है। हाथ से कर लीजिए या फिर कोई स्क्रबर ले लीजिए माइल्ड सा, और उससे आपने अपने हमाम दस्ता की अच्छे से क्लीनिंग कर लेनी है। डेली इस्तेमाल के बाद इसकी क्लीनिंग तो हम कर ही लेते हैं, लेकिन हफ्ते में एक बार आपने इस तरीके से गर्म पानी से और नमक से इसकी डीप क्लीनिंग लाजमी करनी है ताकि इसमें आपको कोई शक व शुबा ना रहे फंगस लगने का या बैक्टीरियाज का। इस तरीके से इसमें जितना भी पीलापन होगा या मसालों की स्मेल आ रही होगी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। वॉश करने के बाद आप इसको धूप में लाजमी रखें या उल्टा करके इस तरह से रख दें ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए।
हमारी अगली किचन टिप देख लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और ये भी आपके काम को बहुत आसान बना देगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक खाली प्लास्टिक की बॉटल लेनी है और बॉटल को आपने हाफ़ कट कर लेना है। बॉटल का जो ऊपर वाला पार्ट है ढकने वाला उसको आपने यूज़ करना है। सीज़र से इसके अंदर आपने कट्स लगा देने हैं पूरी बॉटल पर, जैसे आप देख रहे हैं बारीक बारीक सीज़र से आपने कट्स लगा देने हैं। इससे ये एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ बनकर तैयार हो जाएगी, एक टूल बनकर तैयार हो जाएगा, एक ऐसा टूल जिसको इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा आसान होगा। ये हमारा एक हैंड बीटर बनकर तैयार हो चुका है। इससे आप दही को बीट कर सकते हैं, फेंट सकते हैं, अंडा फेंट सकते हैं। इससे आप अगर आपको लस्सी बनानी है तब भी इस हैंड बीटर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको वॉश करना भी आसान है। दही के अंदर अभी पानी डालेंगे लस्सी बनाने के लिए तो हैंड बीटर से दही भी उतर जाएगी। फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी कोई भी टिप पसंद आ रही है तो आपने वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। वाटर कूलर को डीप क्लीन करने के लिए बहुत ही आसान तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कूलर के अंदर अगर पानी के निशान जम गए हैं, स्केल बन गए हैं, काई जम गई है या कूलर में से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है तो इन सब का एक ही हल है। कूलर को साफ करने के लिए आपने एक पतीली भर के तेज़ गर्म पानी इस कूलर के अंदर डाल देना है। गर्म पानी डालने के बाद आपने इसके अंदर 2-3 चम्मच भर के मीठा सोडा डाल और हमारा कूलर ज़बरदस्त तरीके से चमक जाए, हमें ज़्यादा रगड़ने की भी ज़रूरत ना पड़े और इसके अंदर से पानी के निशान और काई वगैरह भी आसानी से साफ़ हो जाए। उसके लिए आपने इसके अंदर एक ढक्कन सिरका डाल देना है और थोड़ा सा डिश वॉश लिक्विड डाल दीजिए या फिर बर्तन धोने वाला साबुन डाल दीजिए। उसके बाद आपने ढककर इसको आधे घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ देना है, तभी तो आपका काम आसान होगा। और बीच बीच में आपने कूलर को इस तरह से हिलाते भी रहना है ताकि ऊपर तक ये अच्छे से साफ़ हो जाए। आधा घंटा गुजर जाने के बाद हमने एक स्क्रबर लेना है और स्क्रबर से इसको हम साफ़ कर लेंगे। इसके अंदर पानी जो था वो अभी तक बहुत ज़्यादा गर्म था तो मैंने इसका पानी निकाल लिया। पानी निकाल लेने के बाद बर्तन धोने वाला स्क्रबर लेना है और उससे हमने कूलर को अच्छे से साफ़ कर लेना है। यहाँ पर मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया है ताकि आपको मैं दिखा सकूँ कि हल्का सा स्क्रब मार रहे हैं और जितनी भी डर्ट लगी हुई है या पानी के निशान जमे हुए थे वो बहुत ही आसानी से साफ़ हो रहे हैं। तो इसी तरीके से आपने स्क्रबर कर लेना है कूलर के अंदर भी अच्छे से और कूलर के बाहर भी। आपका कूलर जो है ना वो बग़ैर मेहनत के बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाएगा और इसमें जितनी भी स्मेल होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी। बस आपने गर्म पानी के अंदर मीठा सोडा और सफ़ेद सिरका लाजमी डालना है, उससे सारे दाग धब्बे जो होते हैं ना ज़िद्दी किस्म के वो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। यहाँ पर कूलर को वॉश करने के बाद मैं आपको फ़ाइनल रिज़ल्ट दिखा रही हूँ और आप चेक करें कितना ज़बरदस्त तरीके से हमारा कूलर बिल्कुल साफ़ हो गया है, बल्कि चमक गया है, नया जैसा लग रहा है। और कूलर को साफ़ करने के लिए ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगी। हमारा अगला हैक जो है ना वो भी बहुत ज़बरदस्त है, आपके किचन के कामों को बहुत आसान बना देगा। इसके लिए हमने एक अखबार लिया है। अगर आपके पास कोई अखबार नहीं है तो आप कॉपी का कोई इस्तेमाल शुदा पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। अखबार को आपने डबल कर लेना है और यहाँ पर हमने ऑयल की बॉटल ली है। हमारा जो कुकिंग ऑयल की बॉटल्स होती हैं या फिर हेयर ऑयल की कोई बॉटल है तो वो बॉटल आपने इसके सेंटर में रखनी है अखबार के ऊपर। और जिस तरह से हम गिफ्ट पेपर को रैप करते हैं ना, इसी तरह से जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं, इसी तरह से इस अखबार को आपने ऑयल की बोतल के नीचे इस तरह से रैप कर देना है और इसको सिक्योर करने के लिए रबर बैंड लगा देना है। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि जब भी हम ऑयल को बर्तन में निकालते हैं ना तो ऑयल की बोतल बहुत ज़्यादा चिकनी हो जाती है और बोतल को जिस जगह पर हम रखते हैं ना वो जगह भी काफ़ी ज़्यादा ग्रीजी हो जाती है। चाहे आपने कोई न्यूज़पेपर बिछाया हुआ हो या टिश्यू पेपर रखा हुआ हो, बास्केट या जहाँ भी रखते हैं बॉटल को, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो इस तरह से जगह भी गंदी नहीं होगी और अखबार चिकना होने पर आप उसे चेंज भी कर सकते हैं। हमारा अगला हैक देख लेते हैं। इस तरह का ग्राइंडर या मिक्सी ज़्यादा यूज़ ना होने की वजह से या जंग लग जाने की वजह से ये जैम हो जाता है। इसका रिंग जो है ना वो घूमता नहीं है, स्टक हो जाता है। तो इसको आप किस तरह से ठीक कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि ऑयल ले लेना है, हेयर ऑयल ले लीजिए या कुकिंग ऑयल ले लीजिए। सिर्फ कुछ 1-2 ड्रॉप ही आपने ये जो इसका रिंग है ना इसके सेंटर में डाल देना है। इसको डालने के बाद ना आपने इसको हाथ से अच्छे से घुमाना है। जितना भी ये जैम हुआ होगा ना, स्टक हुआ होगा, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
और स्मूथली ये काम करने लगेगा। ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है, अक्सर लोगों को नहीं पता होता और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। हमारा अगला हैक देख लेते हैं। फ्रेंड्स, आजकल बारिशों की वजह से जगह जगह कीचड़ और पानी पड़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से जूते और चप्पलें बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं या बारिश में गीले हो जाते हैं। जूतों को वॉश करके अगर आप ऐसे ही रख देते हैं सूखने के लिए, तो इनको सूखने में ही 2-3 दिन लग जाएंगे। आपने जूतों को हैंगर में इस तरह से रखकर सुखाना है। पहले एक जूता रखना है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपने दूसरा जूता रखना है। इस तरह से बैलेंस बरकरार रहेगा और जूते गिरेंगे नहीं। और अगर आपने जूते वॉश किए हैं तो आप उनको उल्टा करके इसी तरह से हैंगर में हैंग कर दीजिए। चारों तरफ से जूते को हवा लगेगी तो ये जल्दी खुश्क हो जाएंगे। चलें अब जूतों को समेटने के लिए एक ऐसा स्टैंड, एक ऐसा ऑर्गेनाइजर बनाकर तैयार कर लेते हैं जिसमें आप ढेरों ढेर चप्पलें और जूते रख सकते हैं। और उसको बनाना इंतहाई आसान है। सबसे पहले आपने इस तरह के जो ग्रॉसरी बैग्स होते हैं ना, बड़े साइज़ का, आपने ये बैग ले लेना है। इसको आपने नीचे से कट कर लेना है। नीचे से जब आप इसको कट करेंगे ना तो ये पूरा अच्छे से खुल जाएगा, इस तरह से और चौड़ा हो जाएगा। बस अब आपने एक छोटा सा काम करना है, नीचे से एक सिलाई लगानी है और एक सिलाई आपने इसके दरमियान से लगा देनी है। यहाँ पर बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि इस तरह के ऑर्गेनाइज़र या इससे अच्छे ऑर्गेनाइजर्स ऑनलाइन भी मिल जाते हैं और मार्केट में भी मिल जाते हैं, तो फिर क्यों इतनी तगो-दो करें। लेकिन हमारी ऐसी बहुत सारी बहनें हैं जो बहुत मुश्किल से घर को मैनेज कर रही होती हैं और इस तरह का एक भी ऑर्गेनाइजर अगर वो खरीद लेती है ना तो उनका पूरा बजट आउट हो जाता है। हमें डेली इतने मैसेजेस आते हैं, आप ही इसका हल बता दें, आप ही ये बनाना सिखा दें। घर समेटने का, ऑर्गेनाइज करने का सबको ही शौक होता है। यहाँ आप देखें, मैंने सिर्फ 3 सिलाइयाँ लगाई हैं, वो भी क्रॉस में। और जो सेंटर वाली सिलाई हमने लगाई है ना, वहाँ से सिंगल लेयर बैग की उठाकर सीजर से आपने कट्स लगा देने हैं, तो ये 4 पॉकेट्स बनकर तैयार हो जाएंगी, वो भी खुली खुली। इस बैग का स्टफ़ कुछ ऐसा है कि ना ये जल्दी फटता है और जहाँ से हमने कट्स लगाए हैं ना उसके धागे निकलेंगे। साथ में एक हैंगर लगा दिया है, आप इसे स्टैंड कह लीजिए या ऑर्गेनाइजर कह लीजिए। इसकी खुली खुली पॉकेट्स में आप 2 चप्पल के पेयर्स भी रख सकते हैं, सैंडल रख सकते हैं और शूज़ की जोड़ियाँ भी रख सकते हैं। मैंने ये ऑर्गेनाइजर 4 पॉकेट्स का बनाया है, आप ज़्यादा पॉकेट्स का भी बना सकते हैं या सेम इसी तरह का एक बैग आप इसके पीछे भी अटैच कर सकते हैं, ये डबल साइडेड हो जाएगा। इस शूज़ ऑर्गेनाइजर को आप अलमारी में हैंग करें या गेट के पीछे हैंग करें या एंट्रेंस पे हैंग करें, आपके घर के सारे शूज़ सिमट जाएंगे। इसी तरह के ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।